स्वागत है दोस्तों। आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज हम जो करेंगे वो करेंगे उत्तर वैदिक काल, और इसके जो MCQs हैं वो देखिए वन बाय वन कर हम करते चलेंगे। तो ये हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है एशियंट हिस्ट्री पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, यानी कि 107वां क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1500 से 1000, ऑप्शन बी 1000 से 500, ऑप्शन सी 500 से 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व से 0 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व जो है इस काल को माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा किन अन्य ग्रंथों का संकलन हुआ है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण वेद, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन बी पुराण और स्मृति, ऑप्शन सी रामायण और महाभारत, ऑप्शन डी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। इसका जो राइट आंसर है वो है पुराण और स्मृति। पुराण और जो स्मृति हैं वो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज में जो है लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से लेकर लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस अक्षेत्र तक फैल चुके थे? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, बी गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंगा यमुना दोआब तक फैल गए थे। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें आर्य पंजाब से लेकर के गंगा यमुना दोआब जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, ठीक है, पूरे पश्चिमी क्षेत्र तक था। नेक्स्ट देखिए, भरत और पुरु जनजातियों ने मिलकर किस नई जनजाति का गठन किया जिसने कुरुक्षेत्र पर कब्जा किया? ऑप्शन ए पांचाल, बी मत्स्य, सी कुरु, डी वज्जी। इसका जो राइट आंसर है वो है कुरु, यानी कि जो भरत और पुरु से बनकर दोनों से मिलकर जो बना था वो था कुरु जनजाति, जिसने कुरुक्षेत्र पर कब्जा किया और वहां पर अपना शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे यानी कि आयरन की जानकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में फैलने के बाद इसे वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए रक्त धातु, बी कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क यानी कि ब्लैक मेटल, से यानी कि ऑप्शन सी है श्वेत अयस्क, डी है ताम्र अयस्क। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क जो है ब्लैक मेटल, इसका अन्य नाम इसको कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था? कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में जनपद और राष्ट्र शब्द पहली बार किस संदर्भ में उपयोग किए गए? ऑप्शन ए सामाजिक इकाइयां, बी बड़े साम्राज्य और अक्षेत्रीय राज्य, सी जनजातीय सभाएं, डी धार्मिक अनुष्ठान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बड़े साम्राज्य और अक्षेत्रीय राज्यों के लिए जो है जनपद या राष्ट्र शब्द का पहली बार संदर्भ मिलता है हमें उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कैसी हो चुकी थी? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी लगभग वंशानुगत, सी जनता द्वारा निर्वाचित, डी ब्राह्मणों द्वारा नियुक्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लगभग वंशानुगत जो है राजा चुना जाने लगा था, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बन रहा था, लगभग वंशानुगत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए कौन से अनुष्ठान करते थे? ऑप्शन ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी राजपेय यज्ञ, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ इन तीनों का सहारा लेता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उत्तर वैदिक काल में जनजातीय सभाओं
यानी कि ट्राइबल असेंबली ने अपना महत्व खो दिया और इसकी जगह किसमें वृद्धि हुई? ऑप्शन ए आम लोगों की शक्ति की वृद्धि हुई, शाही शक्ति की वृद्धि हुई, या व्यापारियों की शक्ति की वृद्धि हुई, डी है महिलाओं की शक्ति की वृद्धि हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है जो शाही शक्ति की जो है यहाँ पर वृद्धि होती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जनजातीय सभाएं समाप्त हो गई और उन्होंने अपना महत्व खो दिया और उसके बाद जो शाही शक्ति है यानी कि राजा की शक्ति है उसका महत्व जो है बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था और अंत तक यह भेद कैसा हो चुका था? ऑप्शन ए 2 वर्णों में और यह लचीला हो चुका था। ऑप्शन बी है 3 वर्णों में विभाजित था और यह कठोर हो चुका था। सी है 4 वर्ण और कठोर, डी है 5 वर्ण और लचीला। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 वर्णों में विभाजित था और यह अंत में जाते जाते कठोर हो चुका था। जो उत्तर वैदिक समाज है उसमें वर्णों का मतलब क्या है? जैसे शूद्र, अक्षत्रिय, वैश्य, इस तरह 4 वर्णों में विभाजित था और यह बहुत कठोर हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा के कारण किस वर्ग का महत्व और बढ़ गया? ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र, डी ब्राह्मण। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मण वर्ग का जो महत्व है वो बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा के कारण। नेक्स्ट देखिए, गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी महाजनपद काल, डी मौर्य काल। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर वैदिक काल। यानी कि गोत्र जो गोत्र रखे जाते थे उस संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के कितने आश्रमों या चरणों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन कितने आश्रमों में व्यक्त हो गया था, बट गया था, वो 4 भागों में बट गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक लोगों की मुख्य फसलें क्या थी? ऑप्शन ए जौ और रागी, बी वही जिसे चावल और गोधूम जिसको गेहूं कहा जाता था, सी तिल और सरसों, डी बाजरा और दालें। इसका जो राइट आंसर है वो है वही यानी कि चावल और गोधूम यानी कि गेहूं जो है उत्तर वैदिक लोगों की मुख्य फसलें हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में निष्का का उपयोग किस रूप में होता था? ऑप्शन ए भूमि की माप, बी मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई, मुद्रा नहीं कह सकते, सी एक प्रकार का कर, डी धार्मिक चढ़ावा। इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई थी लेकिन मुद्रा नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में निष्का जो है एक मूल्य की सुविधाजनक इकाई थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में कर और भेंट यानी कि ट्रिब्यूट्स का संग्रह अनिवार्य था और इसे किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन ए राजा के द्वारा, बी पुरोहित, सी संग्रही, डी स्थानीय मुखिया। इसका जो राइट आंसर है वो है संग्रही के द्वारा जो है यह इकट्ठा या एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र और अग्नि का महत्व खत्म हो चुका हो गया और इनके स्थान पर किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए वरुण, बी रुद्र, सी प्रजापति, डी विष्णु। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रजापति, जिसे सृष्टिकर्ता कहा जाता था। उसने जो है इंद्र और अग्नि का स्थान ले लिया। इंद्र अग्नि क्या थे? ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे और उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में पूजा का प्रमुख तरीका प्रार्थनाएं नहीं थी बल्कि क्या था? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, बी यज्ञ और बलि प्रथा, सी ध्यान, डी तीर्थ यात्रा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यज्ञ या बलि प्रथा।
जो है इसका उत्तर वैदिक काल में पूजा का प्रमुख तरीका प्रार्थनाएं नहीं थी बल्कि क्या था, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में पूजा का प्रमुख तरीका है वो यज्ञ था, जिसे बलि प्रथा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ में पशुओं की बड़े पैमाने पर हत्या शामिल होती थी, विशेषकर किसकी? ऑप्शन ए भेड़, बी बकरी, सी घोड़े, डी पशुधन या मवेशी। इसका जो राइट आंसर है वो है पशुधन या मवेशी, यानी कोई भी पशु हो सकता था इन तीनों में से भी, और अन्य कोई भी पशु जो उपलब्ध हो उसकी जो है बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या होने लगी थी। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ करने वाले को क्या कहा जाता था, यानी कि क्या कहते थे? ऑप्शन ए पुरोहित, बी यजमान, सी राजा, डी अतिथि। इसका जो राइट आंसर है वो है पुरोहित, पुरोहित कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या था? ऑप्शन ए शहरीकरण की शुरुआत, बी जनजातीय समाज से वर्ण के आधार पर स्थापित समाज में परिवर्तन, सी विदेशी व्यापार में वृद्धि, डी धातु के औजार का व्यापक उपयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है जनजातीय समाज से वर्ण के आधार पर विभाजित समाज में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम जो करेंगे वो है जैन धर्म। तो चलिए बिना समय गवाए इसको भी समाप्त कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपनिषदों का संकलन किया जा रहा था, इन दार्शनिक ग्रंथों में किसकी आलोचना हुई है? ऑप्शन ए युद्ध, बी कृषि, सी अनुष्ठान, डी व्यापार। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुष्ठान जो है उसकी जो आलोचना की गई है। नेक्स्ट देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर दक्षिण बिहार में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे किसका विस्तार आसान हो गया? ऑप्शन ए शहरीकरण का, बी सघन जंगलों को साफ करना और बड़े पैमाने पर कृषि, सी व्यापार मार्ग, डी साम्राज्यों का विस्तार। इसका जो राइट आंसर है वो है सघन जंगलों को साफ करना और बड़े पैमाने पर कृषि करना इससे आसान हो गया था लोहे से। नेक्स्ट देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहर बसना चालू हुए, जैसे दिल्ली और आगरा, बी है कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरंत तारा, डी पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा, सी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी है लोथल और कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरंत, त्रांदी, पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा जैसे शहर जो है बसना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, इस दौर में व्यापार और वाणिज्य में सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा। ये सिक्के किस किस्म के थे? ऑप्शन ए सोने के सिक्के, बी पंचमार्क वैरायटी के सिक्के, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका जो राइट आंसर है वो है पंचमार्क वैरायटी के सिक्के जो है इस काल के दौरान इस दौर के व्यापार में वाणिज्य के में प्रयोग होने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, वैश्य दर्शन वैश्य वर्णन ने नए धर्म को खोजना क्यों शुरू किया? यानी कि वैश्य जो वर्ण था उस वर्ण ने नए धर्म को खोजना शुरू क्यों किया? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति प्राप्त करने के लिए, बी अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, सी ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए, डी कृषि का विस्तार करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है वैश्य वर्ण ने एक नए धर्म की खोज शुरू कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? ऑप्शन ए पहले, बी 23वें, सी 24वें, डी 16वें। इसका जो राइट आंसर है वो है 24वें तीर्थंकर जो है ये माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी वर्धमान महावीर, सी ऋषभदेव, डी नेमिनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषभदेव। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट देखिए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए पहले, बी 23वें, सी 24वें, डी दूसरे। इसका जो राइट आंसर है वो है 23वें तीर्थंकर ये जो है पार्श्वनाथ हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस वर्ष में वैशाली में हुआ था एक परंपरा के अनुसार? ऑप्शन ए 599 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व, डी 483 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है 540 ईसा पूर्व जो है महावीर का जन्म की तारीख मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस अक्षत्रिय गोत्र के मुखिया थे? ऑप्शन ए लिच्छवी, बी शाक्य, सी ज्ञातक, डी कोलिय। इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञातक वंश के जो है इनके पिता अक्षत्रिय योद्धा थे और कोलिय वंश की जो है इनकी माता थी। नेक्स्ट देखिए, 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने पूरी तरह से क्या त्याग दिया? ऑप्शन ए भोजन, बी पानी, सी कपड़े, डी घर। इसका जो राइट आंसर है वो है कपड़े। जो 42 साल की उम्र में जब महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हो गया तब उन्होंने कपड़ों का भी त्याग कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कैवल्य प्राप्त करने के बाद महावीर को किस नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए बुद्ध, बी जिन या विजेता या महावीर महान नायक, सी तीर्थंकर, डी संत। इसका जो राइट आंसर है वो है जिन विजेता या महावीर, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान नायक। जिनका शाब्दिक अर्थ है विजेता, जो अपनी इंद्रियों पर विजय कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी कि जिसे निर्वाण कहा जाता है 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है पावापुरी। पावापुरी में जो है महावीर की निर्वाण प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन ए हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ऑप्शन बी सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, अद्वैत। सी कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, ध्यान। डी तपस्या, ध्यान, दान, सेवा, पूजा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ये जो 5 सिद्धांत है वो जैन धर्म के सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए असत्य, बी अहिंसा, सी असत्य, डी अपरिग्रह। इसका जो राइट आंसर है वो है अहिंसा यानी कि जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, महावीर ने अपने अनुयायियों को कपड़ों को पूरी तरह से छोड़ने के निर्देश दिए, जबकि पार्श्वनाथ ने क्या कहा था? ऑप्शन ए है केवल ऊपरी वस्त्र पहनने को कहा, बी शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कहा, सी कपड़ों को त्याग करने को कहा, डी कोई निर्देश नहीं दिए। इसका जो राइट आंसर है वो है शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलकर जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 2, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक को जो है श्वेतांबर कहा गया और दूसरे को दिगंबर कहा गया। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी गई, लेकिन उन्हें किसकी श्रेणी से नीचे रखा गया? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी जिन, डी देवता। इसका जो राइट आंसर है वो है जिन। यानी कि जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को मान्यता तो दी गई लेकिन उनको जिन से नीचे रखा गया। नेक्स्ट देखिए, महावीर के अनुसार एक व्यक्ति का उच्च या निम्न वर्ण में जन्म किसके पिछले जन्म में किए गए पापों और पुण्यों पर निर्भर करता था? ऑप्शन ए भाग्य, बी कर्म, सी ईश्वर की इच्छा, डी सामाजिक स्थिति। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्म। यानी कि महावीर
के अनुसार जो पिछले जन्म थे उनमें जो पाप और गुण आप करके आए हो उसी पर डिपेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए संसारिक धन प्राप्त करना, बी संसारिक बंधनों से मुक्ति, सी सैन्य शक्ति बढ़ाना, डी सामाजिक समानता को स्थापित करना। इसका जो राइट आंसर है वो है संसारिक बंधनों से मुक्ति या आत्मा की मुक्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में किन तीन रत्नों या त्रिरत्न की बात कही गई है? ऑप्शन ए सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, बी सत्य अहिंसा असत्य, सी दान शील भावना, डी ध्यान तपस्या और पूजा। इसका जो राइट आंसर है वो है सत्य अहिंसा और असत्य की जो बात है वो त्रिरत्न में कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रसार दक्षिण और पश्चिम भारत में धीरे धीरे होता रहा। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कहाँ? कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार का कारण। नेक्स्ट देखिए, महावीर की मृत्यु के 2 साल बाद मगध में हुए अकाल से बचने के लिए जैनों का एक समूह किसकी लीडरशिप में दक्षिण भारत में प्रवास कर गया, यानी दक्षिण भारत की तरफ चल गया? ऑप्शन ए स्थूलबाहु, बी भद्रबाहु, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। इसका जो राइट आंसर है वो है भद्रबाहु की लीडरशिप में जो है एक ग्रुप दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गया। नेक्स्ट देखिए, अकाल के बाद मगध में बचे हुए जैन किसकी लीडरशिप में रहे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलबाहु, सी महावीर, डी गौतम बुद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है स्थूलबाहु की लीडरशिप में जो है मगध में बचे हुए लोग रहने लगे। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को लेकर मतभेदों को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था, लेकिन दक्षिण से लौटने वाले जैनों ने इसका क्या किया था? ऑप्शन ए समर्थन, बी बहिष्कार, सी आलोचना, डी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका जो राइट आंसर है वो है बहिष्कार कर दिया था। जो दक्षिण में प्रवास कर गए थे जब वो वापस लौटे तो इस परिषद का जो है उन्होंने बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र परिषद के बाद दक्षिणी समूह को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी थेरवाद, डी महायान। इसका जो राइट आंसर है वो है दिगंबर। जो है पाटलिपुत्र परिषद के बाद दक्षिणी समूह को दिगंबर कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट, मगध समूह को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी थेरवाद, डी महायान। इसका जो राइट आंसर है वो है श्वेतांबर। जो मगध में ही रुके रहे उनको श्वेतांबर कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की एक और परिषद आगे चलकर 528 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी वल्लभी, डी मथुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभी, यानी कि गुजरात में जो है एक और परिषद हुई थी जो 528 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, इस परिषद में जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों यानी कि 12 अंगों और 12 उपांगों को संकलित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए स्थूलबाहु, बी भद्रबाहु, सी देवार्दी समाश्रमण, डी महावीर। इसका जो राइट आंसर है वो है देवार्दी समाश्रमण जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में जैन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए स्तूप, बी चैत्य, सी वसादिस, डी विहार। इसका जो राइट आंसर है वो है वसादिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृत। जो जैन धर्म का धार्मिक साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, जैन वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा,
डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा। जैन वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म का विरोध, कठोर सिद्धांत, राजनीतिक संरक्षण का अभाव, दो संप्रदायों में विभाजन। बी है विदेशी आक्रमण, सी आंतरिक विद्रोह, डी कृषि और विस्तार, कृषि का विस्तार। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ब्राह्मण धर्म का विरोध, कठोर सिद्धांत, राजनीतिक संरक्षण का अभाव और इसका दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बंटना था। नेक्स्ट, अगली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी बौद्ध धर्म पर। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इसी के साथ हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।